आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी के 1000 किसानों को मिलेगी राहत। किसानों के पराली जलाने के मुकदमे वापस होंगे। एनजीटी के आदेश के बाद दर्ज किए गए थे मुकदमे। 868 मामलों में कोर्ट में दाखिल हुए हैं आरोप पत्र। सीएम योगी की पहल के बाद मुकदमे होंगे वापस। मुकदमे वापसी से 1000 किसानों को राहत मिलेगी। तो आपको बता दें कि ये फैसला तब लिया गया था जब पराली जलाने की वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई थी, तमाम परेशानियां हो रही थी। उस वक्त ये फैसला लिया गया कि जो भी पराली जलाएगा उस पर मुकदमा दर्ज होगा और सजा भी दी जाएगी। लेकिन अब इस फैसले को जिस तरीके से बताया जा रहा है वापस लेते हुए आपको बता दें कि 868 मामलों में कोर्ट में दाखिल हुए हैं आरोप पत्र। सीएम योगी की पहल के बाद मुकदमे अब वापस होंगे। किसी भी किसान पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा और ऐसे में 1000 किसान ऐसे हैं जिनको राहत मिलेगी। तो यूपी के 1000 किसानों को राहत मिलेगी। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था। किसानों के पराली जलाने के मुकदमे अब वापस हो जाएंगे। इतना ही नहीं, एनजीटी के आदेश के बाद दर्ज किए गए थे मुकदमे, लेकिन अब इन मुकदमों को वापस लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल के बाद ही ये फैसला लिया जा रहा है। तो बहुत बड़ी चीज है। और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से किसान परेशान थे मुकदमों को लेकर, अब उन्हें राहत की खबर दिया गया है। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, तमाम ऐसे किसान, लगभग 1000 किसान जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था पराली जलाने को लेकर, अब उन्हें राहत मिल गई है। क्या जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? निश्चित तौर पे आपको बता दें कि बहुत बड़ी राहत है। करीब 1000 किसानों को सीधे ही राहत मिलेगी और करीब 868 मामले दर्ज। आपको बता दें कि पिछले जो फसल चेंज की जाती है तो उसमें पराली जलाने का मामला होता है, जिसमें एनजीटी के तहत पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। पर आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री से किसानों की संवाद हुआ था। किसानों ने अपनी बात भी रखी थी, किसानों से सीधा संवाद किया गया था। उसके बाद ही ये माना जा था कि बहुत जल्दी ही ये मुकदमे वापसी की बात वहां पे रखी गई थी और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चीज का आश्वासन भी दिया था कि बहुत जल्द जो पराली जलाने का मामला है उसमें जो कार्रवाई हुई थी उसके जो मुकदमे है वो वापस लिए जाएंगे। और उसको देखते हुए कि 72 घंटे के अंदर या कहें 48 घंटे के अंदर ही आदेश आ जाता है, जिसमें कि सीधे 1000 किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। और ये जो मुकदमे वापस किए गए हैं, वापस लेने के आदेश दिए गए हैं, इसकी भी पूरी शासन को भेज दिया गया है, पत्रावली जारी कर दी गई है। और जितने भी जिन जिन जिलों में ये मुकदमे हुए थे उन सबको वापसी की अब आदेश दे दिए गए हैं और इसकी पूरी आरोप जो पत्र दाखिल हुए थे उनके भी अब वापस ले जाएंगे। तो शासन ने सभी जनों से ब्यौरा मांगा है। इसको देखते ही ये बहुत बड़ी राहत है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री से संवाद हुआ था और मुख्यमंत्री से अपनी बात रखी थी। मुख्यमंत्री से पराली जलाने वाले जो मामले हैं इसमें मुकदमे वापसी की मांग रखी थी। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था और 48 घंटे के अंदर इतना जल्दी आदेश आना ये वाकई बहुत बड़ी राहत है किसानों के लिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुकदमे वापसी से 1000 किसानों को राहत मिलेगी। यूपी के 1000 किसानों को राहत मिलेगी मुख्यमंत्री के पहल के बाद। तो बरेली में धर्म के ठेकेदारों ने एक किशोर के खिलाफ फतवा जारी किया है। हिंदुओं के साथ दोस्ती रखने पर किशोर का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। एक नाबालिग लड़के को इसलिए इस्लाम से खारिज किया गया है क्योंकि वो हिंदुओं के साथ दोस्ती में रहता था और उनके प्रतिष्ठान पर नौकरी भी करता था। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। धर्म के धंधेबाजों पर लगाम। धर्म के कितने ठेकेदार। मुस्लिम युवक को तालिबानी सजा। उमर गौतम पर शिकंजा। हिंदुस्तान पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां कई धर्मों के लोग एक साथ मानवता की भावना से रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में देश की अखंडता और मानवता को तोड़ने के लिए कट्टरपंथी विचारधारा हावी होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में भी धर्म के कुछ ठेकेदारों ने एक मुस्लिम युवक को इस्लाम से बाहर कर दिया। युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसके दोस्त हिंदू थे। वो काम हिंदुओं के घरों में करता था और इसी की उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी।
मैं जो हूँ सारे मजहबों के संग बैठता हूँ। मेरा उठना बैठना सभी के संग है। पंडित भी हैं, शिया भी हैं, सभी हैं, सारे धर्मों के संग बैठता हूँ। मेरे मोहल्ले वालों को जो इमाम साहब हैं, जो और लोग हैं मतलब खुराफाती टाइप के, उनको एतराज़ है इस बात पे बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा बिल्कुल इस्लाम से मुझे खारिज कर दिया, मेरा घर में से निकलवा दिया मुझे, मेरा बिल्कुल हुक्का पानी बंद कर दिया। मैं किसी भी बोल नहीं सकता किसी से। मैं किसी के लिए जाऊँ कोई भी मुझसे नहीं बोलेगा, चचेरे भैया सगे भैया कोई नहीं, बिल्कुल मेरा बाइकाट कर दिया। इस मुस्लिम युवक के दर्द को समझने के लिए दिल चाहिए, जो इन कट्टरपंथी सोच रखने वाले धर्म के ठेकेदारों के पास है ही नहीं। इतना ही नहीं, पीड़ित के परिजनों को भी धमकी दी गई है कि वो अपने जिगर के टुकड़े से दूर रहें, नहीं तो पूरे परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। वहीं इस मामले पर चक्रपाणी महाराज ने शासन और प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कहा कि ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा देश के लिए खतरनाक है। बरेली में जिस प्रकार से कुछ कटमुल्लों ने, कुछ कट्टरपंथियों ने एक मासूम बच्चे को इसलिए इस्लाम से खारिज कर दिया क्योंकि उसने किसी हिंदू के यहाँ काम किया था, और उसको खारिज करने के साथ, उसको इस्लाम से खारिज करने के साथ ही उसके परिवार को भी धमकी दिया कि अगर आप लोग उससे संबंध रखोगे तो आपके भी हुक्का पानी बंद करेंगे। ये भारत में तालिबानीकरण इस प्रकार की और इतनी कट्टरपंथी, इतनी नफरत हिंदुओं से, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इनकी दिमाग की इलाज कराने की आवश्यकता है। उधर फतेहपुर में धर्मांतरण मामले के मास्टरमाइंड मोहम्मद उमर गौतम समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। नूरुल हुदा स्कूल की एक पूर्व शिक्षिका कल्पना सिंह ने उमर गौतम की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा प्रशासन के सामने खोला। दरअसल उमर गौतम स्कूल में आता था और हिंदू बच्चों को कुरान पढ़ने और नमाज अता करने को कहता था। स्कूल में हिंदू बच्चों को धर्मांतरण के लिए पैसे और विदेश में भेजने का प्रलोभन भी दिया जाता था। ये बात स्कूल की टीचर कल्पना सिंह को नागवार गुजरी और उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद कल्पना सिंह को स्कूल से निकाल दिया गया। पढ़ाई जाती है, हाफिज वगैरह, हाफिज जो होते हैं इनके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ रामायण पढ़ाने वाले पंडित जी होते हैं, उनके यहाँ हाफिज होते हैं। तो सर ये हाफिज जो है पढ़ाते हैं अपना यही अरबी उर्दू। तो सर मैंने थोड़ा कंजेक्शन किया था कि ये जो LKG UKG में टीचर है, मदर टीचर अना मैम, ये वहाँ पे बराबर मतलब बच्चों को नमाज सिखाती थी। तो मैंने थोड़ा कंजेक्शन किया कि अगर आपको पढ़ाना है तो मुस्लिम बच्चों को पढ़ाइएगा, हमारे हिंदू बच्चों को अलग कर दीजिए क्लास में। तो इनको बहुत बुरा लगा, फिर इस वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी बेइज्जती की। इन्होंने क्या बोला, मौलाना सर ने सीधे बोले कि तुम्हारे कहने से क्या मैं बिल्डिंग दूसरी बनवाऊँ, दूसरी जगह शिफ्ट करूँ। 19-20 साल से मेरा स्कूल चला, आज तक किसी ने इतना बड़ा मुद्दा नहीं रखा जो तुम आज ये बात कह रही हो। इतना इशू कर दी हो एक दिन, मतलब नमाज अरबी उर्दू, जब देखो यही चला, तुम ही एक मतलब तुम आकर मेरा स्कूल जो है हिंदू मुस्लिम करके सब बिगाड़ रही हो पूरा। तो सर वहाँ जो है तालीम देते हैं, कहते हैं हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे भी वहाँ बराबर करते हैं। क्या किस प्रकार बच्चों को दबाव बनाया था उर्दू पढ़ने के लिए? सर एक साथ बैठाते हैं, एक साथ जब उनको पढ़ाएंगे तो बच्चे तो फॉलो करेंगे ही ना करेंगे। और बोलते हैं कि मैं डायरेक्ट तो नहीं बोलता हूँ उनसे। सर वो टीचर को क्यों बोलते हैं कि जब मुस्लिम आए कोई तो आप सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम बोलेंगे तो वो लोग बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे से एडमिशन करवाएंगे मेरे स्कूल में। वहीं इस मामले में जिले के SP राजेश कुमार सिंह ने बताया है कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। कोतवाली में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है उमर गौतम और उसके 2 साथियों के विरुद्ध। इन पे आरोप है कि इन लोगों ने धर्म परिवर्तन की कोशिश की, धमकी दी, धन देने का लालच किया, धमकाया। इस संबंध में विवेचना की जा रही है और निश्चित तौर पर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आखिर ये धर्म के ठेकेदार अपना धंधा चलाने के लिए कब तक धर्म की आड़ का सहारा लेते रहेंगे? आखिर क्यों इस आजाद देश में कुछ चुनिंदा धर्म के धंधेबाज लोगों के धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इसका हल सिर्फ एक है। ऐसे धर्म के ठेकेदारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बरेली से अभिषेक कुमार और फतेहपुर से जितेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। अध्यापक से नहीं कराया जा सकता BLO का कार्य। याची के अधिवक्ता की याचिका हाईकोर्ट ने निस्तारित की है। शिक्षकों का कार्य अध्यापन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है। अध्यापन के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगाए जाना सही नहीं।
उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए कहा कि इस न्यायालय द्वारा पहले से तय किए गए कानून के मद्देनजर रिट याचिका का निपटारा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि वे सुनीता शर्मा के मामले में निर्धारित कानून के अनुसार सख्ती से कार्य करें और याचिकाकर्ता तथा याची जैसे अन्य शिक्षकों को शिक्षण के अतिरिक्त ऐसे कार्यों में न लाएं, जिसका प्रभाव छात्रों को शिक्षा से वंचित करने के रूप में होता है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अध्यापक से नहीं कराया जा सकता बीएलओ का कार्य। करेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां फर्रुखाबाद में नहीं रुक रही पलायन की घटनाएं। 1 दर्जन परिवार पलायन करने को अब मजबूर है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने लगाए मकान बिकाऊ के पोस्टर। बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप है। सत्यवर्धन सिंह पर चुनावी रंजिश में प्रताड़ित करने का आरोप है। कंपिल थाना में मजरा बिल्हा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। लगातार लोग पलायन कर रहे हैं और पलायन की वजह से ही आपको बता दें कि समस्या हो रही है। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और ये लिख दिया गया है कि मकान बिकाऊ है। तो लोग पलायन कर रहे हैं और साथ ही अपने मकान के बाहर ये पोस्टर भी चिपका दे रहे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये पोस्टर, जिसमें लिखा है कि ये मकान बिकाऊ है। परेशानी का अभी 4-5 दिन पहले हमारा ट्रैक्टर यहीं पे खड़ा था और इंस्पेक्टर साहब आए, बोले ये ट्रैक्टर चोरी का, यहाँ से ले गए। ट्रैक्टर ले जाने के बाद जब उनके पास गए, जब उनके पास गए तो उन्होंने बोले इसके कागज लेके आओ। हाँ, जब कागज लेके गए तब बोले इसको अभी नहीं छोड़ेंगे, फिर देख लेंगे, फिर देख लेंगे, ऐसे करके 10-12 दिन चलते रहे। और क्या परेशानी है? और परेशानी ये है कि आए दिन ये लोग शिकायतें करते हैं। कौन? ये सत्यवर्धन। कौन है सत्यवर्धन? ये मंडल अध्यक्ष है। इनसे क्या रंजिश चल रही है? रंजिश, कोई रंजिश नहीं। अब ये पूरे गांव में अपना दबदबा बनाए हुए, आए दिन किसी ना किसी को मारपीट करना परेशानी का। खबर नोएडा से है, जहां पुलिस और लुटेरों के बीच में मुठभेड़ हुई है। शातिर बदमाश विपिन गोली लगने से घायल हो गया है। दूसरा बदमाश राहुल कॉम्बिंग ऑपरेशन में गिरफ्तार हुआ है। लूटा हुआ मोबाइल और बाइक तमंचा बरामद किया गया है। मोबाइल लूट की घटना को देते थे अंजाम। पुलिस का कहना है कि आरोपियों पर कई थानों में मुकदमे दर्ज है, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। नोएडा के थाना सेक्टर 49 में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देते थे और आरोपियों पर कई थानों में आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। नोएडा के थाना सेक्टर 49 में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उसके पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लूटा हुआ मोबाइल, बाइक, तमंचा बरामद किया गया है। निशांत शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, हालांकि पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके नाम कई ज्यादा अपराध के मुकदमे दर्ज थे। देखिए, एनसी का लगातार जो है सीपी आलोक सिंह के नेतृत्व में लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसको देखते हुए सेक्टर क्षेत्र में मुठभेड़ जो है एक 78 में रहने वाली महिला सोसाइटी के अंदर जो है उससे मोबाइल लूटकर बदमाश फरार हो रहे थे। वहीं पुलिस ने सूचना मिलने पर उनका पीछा किया। पीछा करने के बाद पुलिस पर भी उन्होंने फायर करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जब फायर की तो एक बदमाश को गोली लगी है और दूसरा कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। देखा गया है कि इनके खिलाफ कई मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं और इनके पास से एक बाइक बरामद हुई है और एक इनके पास से तमंचा बरामद हुआ है और उसके बाद एक लूटा हुआ जो महिला से लूटा हुआ फोन है वो भी इनके पास से बरामद हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो अपराधियों के जो हौसले बुलंद हो रहे हैं, अपराधी जो घटना कर रहे हैं, उनको अंत तक पहुंचाने के लिए, उनका खात्मा करने के लिए लगातार जो पुलिस है मुठभेड़ कर रही है। और जिस तरीके से मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में अपराधियों को एक को घायल कर दिया और दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
तो वही खबर आगरा से, जहां मकान खाली कराने गए एडीए के अधिकारियों से झड़प हो गई है। पुश्तैनी मकान को खाली कराने पहुंचे थे एडीए के अधिकारी और पुलिस। मकान न खाली करने पर अड़े शख्स ने दी आत्मदाह की कोशिश। तो अपने ऊपर पेट्रोल डाल किया कर आग लगाने का प्रयास किया गया है। दूसरे युवक ने खुद पत्थर से अपने ऊपर हमला किया। आत्मदाह की कोशिश देख मौके से अधिकारी और पुलिस फरार हो गए हैं। बीच सड़क पर हो रहा था हंगामा और भीड़ देखती रही तमाशा। हंगामा करते हुए व्यक्तियों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। थाना ताजगंज क्षेत्र के रेडिसन होटल के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग के हवाले एक युवक ने किया है। तो वहीं आपको बता दें कि बाकी के लोग लगातार समझाने का प्रयास कर रहे थे। लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन आत्मदाह की चेतावनी दी थी इस युवक ने एक शख्स को, इसलिए कदम उठाया गया। अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास ये युवक कर रहा था, लेकिन समय रहते मौके पर लोग जो मौजूद थे उन्होंने रोक दिया और उसकी जान बचा ली। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे आसपास के लोगों ने जान बचाई है युवक की। दूसरे युवक ने भी खुद को पत्थर से मारा है। तो ये झड़प दो पक्षों के बीच में आगरा से ये तस्वीर सामने आई है। आगरा में ही इस तरीके से दो लोग आपस में लड़े हैं और एक तरफ जहां एक ने अपने ऊपर पेट्रोल डाला है तो दूसरी तरफ पत्थर से हमला किया है दूसरे ने। तो वहीं जालौन में खुली पुलिस के दावों की पोल। जिले के मुख्य सड़कों पर सुरक्षित नहीं है राहगीर। छात्र के साथ हुई मोबाइल लूट की वारदात। स्टेडियम से लेकर आपको बता दें कि स्टेडियम से खेलकर लौट रहा था छात्र। बाइक सवार दो लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया है। सूचना पर सीओ कोतवाल मौके पर पहुंचे। उरई कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा स्टेडियम के पास की पूरी घटना है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, जिले की मुख्य सड़कों पर सुरक्षित नहीं है राहगीर, असुरक्षित हैं। छात्र के साथ हुई मोबाइल लूट की वारदात। मोबाइल चोरी करने कुछ बदमाश आ गए थे। जालौन में पुलिस के दावों की पोल खुल गई है। पुलिस तमाम तरीके के दावे करती है कि जालौन सुरक्षित है, पेट्रोलिंग किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ साफ नजर नहीं आया। छात्र के साथ मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। जालौन में जिस तरीके से राहगीर असुरक्षित है, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले की मुख्य सड़कों पर सुरक्षित नहीं है राहगीर। मुख्य सड़क जो है वहां पर ही सुरक्षित नहीं है, तो बाकी की जगहों का क्या हाल होगा, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। स्टेडियम से खेलकर एक छात्र लौट रहा था और उस युवक से जबरदस्ती बाइक सवार दो लुटेरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उसका मोबाइल फोन लूट लिया उन लोगों ने। तमाम दावे पुलिस करती है, लेकिन पुलिस के सारे दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। तो चुनाव से पहले पूर्वांचल में दहशत फैलाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मऊ में असलहा की फैक्ट्री बरामद की गई है। आपको बता दें कि असलहा सप्लाई गैंग की 3 महिला समेत 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 2 सगे भाई चला रहे थे अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री। यूपी एसटीएफ ने दक्षिण टोला क्षेत्र में कार्रवाई की है। तो देखिए ये सामान कि आखिर कैसे असलहा बनाया जा रहा था, लेकिन समय रहते ही पुलिस ने इसका भांडाफोड़ कर दिया है, इसका पर्दाफाश कर दिया है। 3 महिला समेत 9 लोग इस काम में लगे हुए थे। चुनाव से पहले ही दहशत फैलाने की साजिश थी, दहशत की साजिश थी। मऊ में असलहा की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है, जहां पर भारी मात्रा में असलहा बनाया जा रहा था। हालांकि पुलिस को पहले ही जानकारी मिली और पुलिस ने इस पर एक्शन ले लिया है अब। और चुनाव से पहले क्योंकि इस तरीके से दहशत फैलाने की कोशिश थी, तो उसको भी नाकाम कर दिया गया है। तो चुनाव से पहले दहशत की साजिश, मऊ में असलहा की फैक्ट्री बरामद। तो मऊ में असलहा की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है, जहां से अब कई भारी मात्रा में असलहा बरामद किया गया है।
मऊ से जानकारी मिल रही है, जहां मऊ में बनाया जाता था, जिसमें कई सारे लोग लगे पड़े थे और एक तरह से लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अब इसके बारे में क्योंकि पता चल गया है तो एक्शन भी लिया जा रहा है। खबर बिजनौर से, जहां पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को मौके से गिरफ्तार किया है। दंपति के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था। नूरपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव की ये पूरी घटना है। पुलिस ने आरोपी पति को मौके से गिरफ्तार किया है। दंपति के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था। नूरपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव की ये पूरी घटना है। बिजनौर से खबर, जहां पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया है। दंपति के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे। नूरपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव की ये पूरी घटना है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। पुलिस की तरफ से जांच जारी है और ये पता लगाने की कोशिश है कि आखिर पति और पत्नी के बीच विवाद चल रहा था लंबे समय से, तो किस बात को लेकर ये विवाद चल रहा था, आखिर क्या वजह रही। थाना नूरपुर के गोपालपुर गांव में सचिन नाम का एक व्यक्ति जो करीब 30-32 साल का था, अपनी पत्नी लक्ष्मी को रात में गोली मार करके हत्या कर दिया। हत्या का कारण पारिवारिक विवाद, क्लेश, गृह कलह था। यद्यपि उसमें 3 बच्चे ही थे। 8 साल शादी को हो गया था। इसकी ससुराल रेहर में थी। इसके घर में इनकी पत्नी के साथ में इसका एक छोटा भाई भी है, इसकी मां भी है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।